हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब सबसे पहली बात कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। आपने लाइंस पढ़ी थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो आपकी कंसिस्टेंट होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम लोग इसका a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज दिस इज a1 एंड दिस इज a2, 3/2। b1 अपॉन b2 2/-3 एंड c1 अपॉन c2 इज 5/7। आप सारे रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी होती हैं कंसिस्टेंट। लाइक दिस वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट। a1 अपॉन a2 इज 2/4, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 1/2। b1 अपॉन b2 इज -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 इज 8/9। अब आप इसमें देखेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस की कंडीशन, और पैरेलल लाइंस हमारी होती हैं इनकंसिस्टेंट। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट भी करते हैं इसका। a1 अपॉन a2, अब इसमें देखेंगे आप a1 जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, a1 अपॉन a2 3/2, ये a1 की वैल्यू हो गई, और a2 है हमारा 9, तो वो इसके साथ ही आ जाएगा, तो हमारा हो गया 3/18। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1/6। b1 अपॉन b2, ये भी आपका फ्रैक्शन है, 5/3, माइनस का साइन भी है इसमें, इंटू 10, रिड्यूस कर दीजिए, 5×2 = 10 कैंसिल हो रहा है, -5/6। एंड c1 अपॉन c2 इज 7/14, 1/2। तो इसमें भी आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ पे आपका आ रहा है 1/6, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि आप इसमें देखेंगे ये आपका प्लस का आ रहा है, ये आपका माइनस का है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, तो ये भी आपका कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following pair of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी निकाला था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेम इसी क्वेश्चन में भी आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो फिर आपको उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिखाना है। तो आवर क्वेश्चन इज x + y = 5 एंड 2x + 2y = 5। तो पहले हम अपना a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इज 1/2, b1 अपॉन b2 इज 1/2, c1 अपॉन c2 इज 5/10, इसको रिड्यूस कर दीजिए 1/2। तो ये हमारे आ गए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों हमारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये हमारी हो गई कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स आपका हो गया कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट पे उसने कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करें। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जल्दी से हम अपना बॉक्स बनाते हैं। x y, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने x की वैल्यू अगर आप 0 डालते हैं तो y की 5 आ जाएगी।
और y की 0 डालेंगे तो x की 5 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन भी अगर आप देखेंगे तो इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन भी हमारी आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेम ही इक्वेशन है फर्स्ट के जैसी ही, तो इसके लिए दोबारा से आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ग्राफिकली हम लोग अब प्लॉट करते हैं। x वैल्यू इज 0, y इक्वल्स टू 5, दिस पॉइंट 0 5, next is x equals to 5, y equals to 0, that means this point 5 and 0। प्लॉटिंग कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की लाइंस बिल्कुल सेम आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक के ऊपर एक है हमारी लाइन इसमें। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना था। इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप पहले निकालिए और कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है, मींस गार्डन की आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका, तो अब इसमें लेंथ एंड ब्रेथ अगर आपको निकालनी है तो वही पहले हम सपोज करेंगे। लेट लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट है हमारी half the perimeter of a rectangular garden, half of perimeter equals to 36 मीटर। 36 मीटर इन्होंने कहा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब यहां पे यही वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ 2L प्लस B इक्वल्स टू 36। दिस 2 कैंसिल, L और B की वैल्यू भी डाल दीजिए। आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ आपकी x है, इज इक्वल्स टू 4 मीटर मोर देन इट्स विथ में 4 मीटर ऐड कर दीजिए, y प्लस 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपकी दो इक्वेशंस हो गई हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आप चाहें तो इसको आप ग्राफिकली भी प्लॉट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका एक तरीका और है। जो ये x की वैल्यू आई है ये वाली आप सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड वैल्यू इक्वेशन की जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू x की जगह पे डाल दीजिए y प्लस 4। इस x की जगह पे हमने डाल दिया है ये y प्लस 4 या 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। y प्लस वाई हमारा बन जाएगा 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 36। 4 को दूसरी साइड पे ले जाइए, 36 माइनस 4 इज 32। अब आपका आ गया 2y इक्वल्स टू 32। 2 को इसके नीचे ले जाइए, y की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब जो y की वैल्यू आ गई है इसको सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 प्लस 16 डेट इज 20। तो आपका लेंथ आ गया, जो लेंथ की वैल्यू है वो आपकी आ गई है 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो भी आप ज़रूर लगाइए, नहीं तो हाफ मार्क्स इसके कट हो जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल
formed by these lines and the x-axis shade the triangular region। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसका। अब आप देखिए, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x minus y plus 1 equals to 0, first equation, and the second is 3x plus 2y minus 12 equals to 0। इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके फिर प्लॉटिंग करनी है हमें। x माइनस वाई, 1 को दूसरी साइड पे ले जाइए, -1, और इसके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x y, अब देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हैं तो -y -1 1 आ जाएगी, और अगर आप y की जगह पे 0 डालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक इसी तरीके सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, दूसरी साइड ले जाइए, बॉक्स बना लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक जैसे अब अभी सॉल्व कर रहे हैं, या आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप से सॉल्व कर चुके हैं आप। x की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, y की 0 डालेंगे तो x की आ जाएगी 4। अब हम इसको प्लॉटिंग करते हैं स्टार्ट इसकी। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, दिस पॉइंट, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट। प्लॉटिंग बहुत ध्यान से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की आपकी लाइन आ गई है। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, दिस वन 0 6, सब पे आप अपने पॉइंट्स भी लिख दीजिएगा। ये आपका आया था 0 1 एंड दिस इज -1 0। नेक्स्ट इज 4 and 0, 4 and 0, दिस वन। फोर एंड 0। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ तक तो आपने सभी क्वेश्चंस में करा है कि ग्राफ प्लॉट किया है। अब इसके बाद इसमें जो एक मेजर ट्विस्ट है क्वेश्चन में वो ये है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब आपकी ये जो दो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस है, इससे एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, उस ट्राइंगल को शेड करिए और उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो ये देखिए, ये वाली दो लाइंस के बीच में और ट्राइंगल, ये वाली लाइंस के हमारे एक्स एक्सिस के बीच में आपका ट्राइंगल बन रहा है, वो ये रहा। दिस ट्राइंगल, यू कैन नेम दिस ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिसेस बोथ आर सेम थिंग। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हम x का लिखते हैं 2 और y का कोऑर्डिनेट है 3। तो A के पॉइंट मिल गए हमें 2 3, B के पॉइंट्स यहाँ पे -1 है और 0, एंड C इज 4 and 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, A इज 2 3, B -1 0 and C is 4 0। I hope you will understand this